हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट राइट बुक की सेकंड पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इससे पहले कि हम इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को इस पोएम का एक ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ कि ये पोएम किस बारे में है। बेसिकली इस पोएम में पोएट ने एंड ऑफ द अर्थ वर्ल्ड के बारे में बात की है कि किस तरीके से हमारी जो दुनिया है वो खत्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस। अब इस पोएम में फायर का मतलब क्या है? फायर हियर सिंबलाइजेस इमोशंस ऑफ पैशन एंड डिजायर। यहाँ पे फायर का मतलब एक्चुअल आग से नहीं है। यहाँ फायर क्या है? इट्स अ सिंबल ऑफ ह्यूमन इमोशन ऑफ पैशन एंड डिजायर। तो पोइट ने क्या किया? फायर को कंपेयर किया किससे? ह्यूमन डिजायर्स और पैशन से। ठीक है, अब क्यों कंपेयर किया देखें। एज फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन in no time, likewise our desires may also prove very destructive if they go out of control। तो देखिए, अगर फायर कंट्रोल में हो तो वो फायर क्या करती है? हमें हेल्प आउट करती है, हमारे काम आती है, ठीक है, हमारी लाइफ को आसान बनाती है। लेकिन अगर वो फायर कंट्रोल से बाहर चली जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर वो फायर क्या करती है? इट क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन। इन द सेम मैनर ह्यूमन डिजायर, हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर वो डिजायर्स और इच्छाएं कंट्रोल में होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? वो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गाइड करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, हमें एनकरेज करती हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई एम होगा, मकसद होगा, कोई डिजायर होगी, अगर हम कुछ पाना चाहेंगे, अगर हम कुछ अचीव करना चाहेंगे, तो वो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है, हमें एनकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारी वो डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, अगर वो डिजायर्स हमारी लाइफ का गवर्निंग फोर्स बन जाए, तो वो हमारी लाइफ को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारी लाइफ को एक रॉन्ग ट्रैक पर ले जा सकती है। इसीलिए पोएट ने यहाँ पर फायर जो है उससे किससे कंपेयर किया? ह्यूमन डिजायर और पैशन से। आइस की बात करते हैं। आइस हेयर सिंबलाइजेस इमोशन ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी। अब आइस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड को और जेलसी को। सो द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हेट्रेड। देखिए, आइस क्या करती है? इट्स कोल्ड, ठंडी होती है, ठीक है। अगर हमारे बोन्स में कहीं पर पेन होता है तो डॉक्टर क्या कहता है? इस पर बर्फ रखो, ठीक है, बर्फ से सिकाई करो, ठीक है। कहीं भी अगर दर्द होता है मसल्स में, तो डॉक्टर क्या कहता है? इस पर बर्फ रखो। क्यों बर्फ रखो? क्योंकि बर्फ क्या करती है? उस पर्टिकुलर एरिया को इनसेंसिटिव बना देती है ताकि हम पेन फील ना कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो आइस को किससे कंपेयर कर रहा है? हेट्रेड और जेलसी से। कि जिस तरीके से आइस जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इनसेंसिटिव बनाती है, उसी तरीके से कैलकुलेटेड रीजनिंग यानी सोच समझकर किसी से नफरत करना, ठीक है, वो क्या करता है? वो भी इंसान को इनसेंसिटिव बना देता है, ठीक है। हेट्रेड कैन मेक आवर माइंड्स नम। हेट्रेड हमारे माइंड को क्या करता है? नम बना देता है। मतलब आवर माइंड डज नॉट फील एनी पेन। हमारा दिमाग जो है वो दूसरों की तकलीफों और दर्द को फील नहीं कर पाता। कोल्ड थॉट्स एंड रीजनिंग मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूर। ये थॉट्स, हेट्रेड जो है और जेलसी जो है, ये क्या करते हैं? ये हमें इनसेंसिटिव और क्रूअल बना देते हैं। चलिए, अब एल्यूजन। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को 9th क्लास में लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाते समय एल्यूजन के बारे में बताया था। एल्यूजन का मतलब होता है जब किसी लिटरेचर में, किसी
हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल लिटरेचर का रेफरेंस दिया जाता है तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर इस पोयम में जो पोयम की स्टार्टिंग लाइंस हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि इस पोयम में जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या कर रहे हैं, ही इज रेफरिंग टू द सेक्शंस ऑफ डांटेज डिवाइन कॉमेडी रिटन इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, ये जो हमारी पोयम है ये किस पर बेस्ड है, ये पोयम बेस्ड है डांटे की डिवाइन कॉमेडी पर। ठीक है, जो उन्होंने 14th सेंचुरी में लिखी थी और उसका नाम था इन्फर्नो। दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बुक डांटेज इन्फर्नो एक्सप्लेन्स द मेडिवल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल। ठीक है, अपने इस बुक में डांटे ने हेल के बारे में बताया। Dante's depiction of hell was composed of two main sections, and according to Dante, hell में क्या थे, दो main sections थे, the upper rings and lower rings. The upper rings were where the sinners of desire, passion and gluttony were sent. यानी upper ring वो जगह थी जहां पर किन लोगों को भेजा जाता था, उन लोगों को जिन्होंने पाप किए हैं, किससे रिलेटेड, डिजायर से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड। और द लोअर रिंग वर फॉर द सिनर्स ऑफ हेट एंड ट्रेचरी, और जो लोअर रिंग थी वो उन लोगों के लिए थी जो एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे को धोखा देते थे। It was believed that Satan himself lived in the lowest ring, the ring for those who committed betrayal। और ये माना जाता था कि जो सेटन है, शैतान है, वो खुद कहाँ रहता है, लोएस्ट रिंग में रहता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो हमारी पोएम है फायर और आइज, फायर एंड आइज, इसका रेफरेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहाँ से लिया, उन्होंने इसका रेफरेंस लिया डांटेज इन्फर्नो से। और डांटेज इन्फर्नो में डांटे ने जो हेल का डिस्क्रिप्शन बताया, उस डिस्क्रिप्शन से ये पोएम इंस्पायर्ड है। अब आते हैं हम पोएम पर। तो क्या कह रहे हैं, सम से the world will end in fire, some say in ice। पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो अर्थ है, ये वर्ल्ड जो है जिसमें हम रहते हैं, इट विल एंड इन फायर। whereas कुछ और लोग हैं जो कहते हैं that the world will end in ice। ठीक है, it's a topic of debate। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब desire का मतलब क्या है, desire का मतलब है a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen, मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा, that is desire। and favor means approval or support। तो क्या कह रहे हैं पोएट, पोएट कह रहे हैं that some says the world will end in fire, that in this world there is a particular group of people who say that the world will end in fire, कि ये जो earth है it will end in fire, whereas some other group of people say that it will end in ice, कि ये किस में end होगा, ice पे end होगा। From what I have tasted of desire, अब पोएट यहाँ कह रहा है कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए वो कह रहा है that what I have tasted of desire, कि जितना मैंने डिजायर को देखा है, जितना मैंने डिजायर को ऑब्जर्व किया है, I hold with those who favor fire, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो ये कहते हैं that the world will end in fire, that means the world will end because of the uncontrolled desires of human beings। right? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं इस पोएम के सेकेंड पार्ट पे। बट इफ इट हैड टू perish twice, perish means die or to end। अब आगे क्या कह रहा है पोएट, बट इफ इट हैड टू perish twice, इट मतलब वर्ल्ड, कि अगर इस दुनिया को perish यानी die या end दो बार खत्म होना हो, I think I know enough of hate। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने हेट को भी इतना ऑब्जर्व किया है, मैं हेट को इतना जानता हूं, टू से that for destruction
आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि मैंने हेट को इतना अच्छे से जाना है कि मैं ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी क्या है, एक ग्रेट वेपन है एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट, और वो क्या रहेगा, इस वर्ल्ड को पैरिश करने के लिए यानी कि एंड करने के लिए सफिशिएंट रहेगा, राइट। तो एक बार दोबारा देखते हैं पोएम को। Some say the world will end in fire. Some group of people say कि ये जो अर्थ है, the world है, it will end in fire. And some says in ice, while the other group of people say that the world will end in ice. From what I have tasted of desire, but poet यहाँ पर फिर अब अपने personal experience से कह रहा है that what he has faced, he has experienced, he would hold with those who favor fire. He will support those person who says that the world will end in fire. That is the uncontrolled desires of human beings. But if it had to perish twice, आगे पोएट कह रहे हैं that if it had to perish twice, कि अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हो, then I think I know enough of it. So he says that he knew enough hate to say कि वो ये कह सके that for destruction ice is also great, that for destruction of world ice, that is hatred, is also great weapon and would be sufficient and would suffice, that is would be sufficient. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लिटरेरी डिवाइसेस पर, और लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इस पोएम की राइमिंग स्कीम के बारे में। अब अगर हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम को देखें तो हमारी ये जो पोएम है ये टोटल 9 लाइंस में डिवाइडेड है, राइट। तो देखें राइमिंग स्कीम, और इस पोएम में कई सारे वर्ड्स को बार बार यूज किया गया है, रिपीटेडली यूज किया गया है। तो देखें यहाँ पर फायर, डिजायर एंड फायर, these three are rhyming. Ice, twice, and again ice and suffice, these 4 words are rhyming with each other, all 4 ending with ice. And hate and great, okay, hate and great are rhyming with each other. So the rhyming scheme of poem is A B A, A B C, and B C B. Okay. Next literary device is assonance. What is assonance? We have discussed it in the last poem. It is repetition of vowel sound in same line. ठीक है, जब एक ही लाइन में vowel sounds repeat होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, assonance कहते हैं। The repetition is at different places in different words. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो words साथ साथ हों, वो कहीं भी हो सकते हैं, but it should be in a single line. For example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. Here, O is what? O is getting repeated and it is assonance. Next literary device which is used in the poem is alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of 2 or more closely placed words. तो एलिट्रेशन और एसोनेंस काफी हद तक सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि एसोनेंस जो है इट्स रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, वेयर एज एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर एंड डब्ल्यू इन वर्ल्ड विल is repeated, so that is alliteration. Next literary device which is used in this poem is imagery. Now what is imagery? Imagery is used to make reader perceive things involving their 5 senses. यानी जब पोएट कुछ ऐसे वर्ड्स को या कुछ ऐसे फिगर्स को यूज करता है कि वो हमारे 5 सेंसेस को अपील करें। 5 सेंसेस यानी the sense of sight, sense of touch, sense of smell, sense of hearing, ठीक है। ऐसे जो हमारे सेंसेस हैं, जब उन सेंसेस को अपील किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इमेजरी कहा जाता है।
यहाँ पर जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, some say the world will end in fire, तो जब हम ये वर्ड सुनते हैं fire or to say that for destruction, ice is also great, so we can feel the warmth of fire or the coldness of ice. So that is what, that is imagery. Our next literary device is anaphora. Anaphora is the repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive line. यानी जब कोई एक वर्ड या एक्सप्रेशन दो अलग अलग कंसेक्यूटिव लाइंस के स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं. जैसे अगर हम इस पोएम की स्टार्टिंग को देखें तो पोएम की स्टार्टिंग टू लाइंस क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और सेकेंड लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. तो ये दोनों ही लाइन किससे स्टार्ट हो रही है, सम से. So that is what, that is anaphora. Next literary device is personification. Personification is what? Personification is to give human qualities to inanimate object. ठीक है, जब हम किसी inanimate object को यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो वो क्या कहलाता है, personification. In this poem, fire and ice are capable of destruction. ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन करना तो ह्यूमन क्वालिटी है. ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट able to destroy anything with their own without any human interference, right? So creating destruction is what, it's human thing. So the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. Next is enjambment. एंजैम्पमेंट के बारे में हमने लास्ट पोएम में भी डिस्कस किया था. एंजैम्पमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द थ्रू आउट और क्लॉज, थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. यानी जब कोई एक लाइन, ठीक है, अगली लाइन में कंटिन्यू हो, जब कोई थॉट या कोई क्लॉज नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो विदाउट एनी यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंजैम्पमेंट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ये दोनों लाइन क्या है, एक सिंगल सेंटेंस है. ठीक है, एक सिंगल थॉट है, और ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग लाइंस में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो हम इसे क्या कहते हैं, एंजैम्पमेंट कहते हैं. राइट, तो ये थी हमारी पोएम. एक बार चलिए वापस से इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं कि आखिर इस पोएम में क्या कहा गया. तो देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यानी पोइट क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है सम कौन, कोई कॉमन लोग, बिलीव दैट आवर वर्ल्ड विल एंड बाय बर्निंग इन फायर. ठीक है, इट इज अ पॉपुलर बिलीफ ऑफ हिंदू एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय बर्निंग इन फायर, whereas some, that is some other common people, have the idea that earth will be destroyed by flooding in ice or water. ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है लोगों का जो ये मानता है कि अर्थ कैसे खत्म होगी, it will end by flooding in ice or water. It is again a Hindu and Christian mythology. From what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. तो पोएट आगे क्या कह रहा है, ठीक है, but because of the experiences of poet, the poet feels that desire, that is the fire of greed, will destroy the world in the same manner in which it may be destroyed by fire. But if it had to perish twice, आगे पोएट कहता है that if it had to perish twice, अगर इस दुनिया को, इस अर्थ को दो बार खत्म होना हो, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. That means the poet says that he has seen the effects of hatred, that is ice of apathy or lack of concern for other also. This will destroy the world with double effect. Apathy kills two people, one who shows apathy and other who suffers from apathy. पोएट कहता है कि जो hatred है, it is equally sufficient to kill or to end the world, right? Because hatred
हैज डबल इफेक्ट, इट किल्स टू पीपल। ठीक है, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप जिससे नफरत करते हैं आप उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। तो ये थी हमारी पोयम। अब इस पूरी पोयम से पोएट जो है वो हमें एक मैसेज देना चाहता है, और पोएट का मैसेज जो है वो ये है कि फायर और आइज, दैट इज डिजायर्स एंड हेट्रेड, दीज आर नेचुरल इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये इमोशंस जो है ये ह्यूमन बींग्स में नेचुरली होते हैं, राइट। व्हाट, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप दोज इमोशंस इन चेक। हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इन इमोशन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, सो दैट दे विल नॉट क्रिएट एनी डिस्ट्रक्शन। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।